हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जी इनसाइड में। और आज के वीडियो में हम लोग ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में विभिन्न तथ्यों को देखेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी समिति किससे संबंधित थी और किस वर्ष आया था और उसके कौन से अध्यक्ष थे और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे। हालांकि यूपी पीसीएस या आरओ या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, इस आयोग से एक प्रश्न जरूर होता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो ये पहला देखते हैं, फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग कब आया था? ये 1902 में आया था। 1902 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? फ्रेजर थे। और ये किसके समय में आया था? कर्जन के समय में आया था। और ये इसका संबंध किससे था? तो पुलिस कार्य के कार्य पद्धति पर विचार। ज़्यादातर देखिए, एक तरफ आयोग पूछ लेता है, यहाँ से दो प्रश्न पूछते हैं। एक तो आयोग पूछ लेता है और उस आयोग को मतलब वो आयोग कौन से वर्ष आया था या वो आयोग किससे संबंधित था। तो इस संबंधित और वर्ष ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ ज़्यादातर जितने भी समितियाँ थी, ज़्यादातर जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम से ही बनाया जाता था। लेकिन कुछ कुछ समितियाँ होती थी जो अध्यक्ष के नाम से नहीं होता था। लेकिन इससे दो प्रश्न जरूर पूछते हैं, मतलब ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो देखते हैं, ये फ्रेजर आयोग 1902 में आया था। इसके अध्यक्ष फ्रेजर थे और ये उस समय वायसराय जो थे कर्जन थे और पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए आया था। किस पे? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए आया था। अगला है क्या? तो सार्जेंट आयोग। क्या है? सार्जेंट आयोग। ये कब आया था? तो 1944 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन सार्जेंट थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो ये वेबल थे। और ये किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा पर विकास हेतु, मतलब शिक्षा पर विकास से संबंधित था ये। उसके बाद आता है ईस्टलिंगटन आयोग। ईस्टलिंगटन आयोग कब आया था? तो 1912 में आया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ईस्टलिंगटन ही थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग थे। और ये संबंधित था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने से। नेक्स्ट है कि मैकलेगन समिति। कौन है? तो मैकलेगन समिति कब आया था? तो ये 1904 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे मैकलेगन थे। और वायसराय जो थे उस समय, तो ये लॉर्ड हार्डिंग ही थे। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और इसका संबंध किससे था? तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना था। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ये कौन से वर्ष आया था और किससे संबंधित था। तो इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। और ये संबंधित था कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जाँच से संबंधित। नेक्स्ट एक अफीम आयोग, जो 1893 में आया था। और इसके उस समय वायसराय जो जनरल वो वायसराय थे, ये लेंस डाउन थे। और ये अफीम सेवन के रोकथाम से संबंधित था। अगला है कि हर्षेल समिति। ये भी 1893 में आया था। और इसके अध्यक्ष थे हर्षेल। और ये उस समय वायसराय कौन थे? तो लेस डाउन थे। और ये टकसाल संबंधी सुझाव थे। ये टकसाल से संबंधित जो सुझाव होना था, ये उससे संबंधित था। नेक्स्ट है क्या? तो नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। ये है दुर्भिक्ष आयोग। अगला क्या है? दुर्भिक्ष आयोग। और ये आया कब था? तो ये भी 1898 में आया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स लॉयल थे। कौन थे? तो जेम्स लॉयल। और ये किससे उस समय वायसराय कौन थे? तो एल्गिन थे। और ये संबंधित किससे था? तो ये प्रथम दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने से संबंधित था। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग, जो 1901 में आया था। और इसके अध्यक्ष जो थे एंथनी मैकडोनाल्ड थे। और उस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन उस समय वायसराय था। और ये द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने से संबंधित था। अगला है कि सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग ये भी 1901 में आया था। और उसके अध्यक्ष जो थे वोल्विन स्कॉट थे। कौन थे? वोल्विन स्कॉट। और उसमें वायसराय कौन थे? तो कर्जन थे। और ये सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार था। सिंचाई आयोग में सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार था। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। ये भी कई बार पूछ चुका है, जो 1902 में आया था। और इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। और ये भी कर्जन के समय ही आया था। और ये भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने आया था। मतलब भारतीय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है उस पर विचार करने के लिए था यह। उसके बाद है भारतीय छटनी समिति, जो 1923 में आया। और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप। और ये उस समय वायसराय कौन थे 1923 में? तो लॉर्ड रीडिंग। और ये भी शिक्षा से संबंधित विचार हेतु था, मतलब शिक्षा से संबंधित ये भी था। नेक्स्ट है ली आयोग। ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ली आयोग कब आया था? 1924 में।
अध्यक्ष कौन थे उसके, तो लॉर्ड ली थे। और ये उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग। और ये लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा से संबंधित था। अगला है सैंडहर्स्ट समिति। सैंडहर्स्ट समिति ये कब आया था, 1925 में। और अध्यक्ष कौन थे, तो उसके एंड्रयू स्किन अध्यक्ष थे। और उसमें वायसराय जो थे ये लॉर्ड रीडिंग थे। और ये भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने आया था। उसके बाद है व्हिटले आयोग, जो 1928 में आया था। JH व्हिटले उस समय अध्यक्ष थे इसके। और जो वायसराय देखे तो उस समय वायसराय कौन थे, तो ये इरविन थे। और ये श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है लिंडसे आयोग, जो 1929 में आया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये लिंडसे थे। और वायसराय उसमें देखा जाए तो इरविन थे। और ये संबंधित था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। अगला है कि भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग कब आया था, तो ये 1929 में आया था। और अध्यक्ष इसके फिलिप हर्टोग थे। और उसमें वायसराय कौन थे, तो इरविन थे। और ये शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु था। नेक्स्ट है सप्रू समिति, जो 1934 में आया था। और अध्यक्ष इसके तेज बहादुर सप्रू थे। और उसमें वायसराय देखा जाए तो ये विलिंगटन वायसराय थे। और ये बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु था। नेक्स्ट है भारतीय परिसीमन समिति, जो 1935 में आया था। और अध्यक्ष इसके लॉरी हेमंड थे। और इसके जो उस समय वायसराय थे, तो वायसराय कौन था, तो विलिंगटन थे। और ये निर्वाचक क्षेत्रों की अवस्था हेतु था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति। तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आया था। और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। और ये आर्थिक योजना से संबंधित था। नेक्स्ट है क्रिप्स आयोग, ये जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 1942 में आया था ये। और उस समय अध्यक्ष इसके कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और वायसराय देखा जाए तो लिनलिथगो थे उस समय। और ये भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु था। देखिए जितने भी आयोग है ना, कभी कभी और टफ प्रश्न बनाता है तो इन सभी आयोगों को क्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे देता था कि कौन सा आयोग पहले आया था और कौन सा आयोग बाद में आया था, उसको सेट करने के लिए दे देता है। तो ऐसे में सभी आयोग के अगर जो वर्ष पता हो तभी ये प्रश्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। अगला है कि कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग जो आया था 1946 में आया था। और अध्यक्ष इसके पैथिक लॉरेंस थे। और उस समय इसके वायसराय कौन थे, तो वेवल थे। और भारतीयों की सत्ता स्थानांतरित करने पर विचार हेतु ये था। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग 1943 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर वुड थे। और इस समय वायसराय कौन थे, तो चार्ल्स वेवल थे। ये बंगाल के आकार के कारणों पर विचार हेतु था। नेक्स्ट है क्या है, इनाम आयोग। इनाम आयोग कब आया था, तो 1852 में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनाम ही थे। और उसमें वायसराय देखे तो वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। और ये भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। अगला है कि दुर्भिक्ष आयोग, ये 1880 में आया था। और इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। और इसके उस समय वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड लिटन थे। और ये अकाल निवारण हेतु विचार पर था। नेक्स्ट है हंटर आयोग। हंटर आयोग देखिए 1882 में आया था। अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर थे। और उस समय वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड रिपन थे। और ये शिक्षा के विकास से संबंधित था। एक दो हंटर आयोग था, एक शिक्षा से संबंधित था। और एक उससे संबंधित था, क्या कहते हैं कि हाँ, दूसरा जो हंटर आयोग था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित था। अगला है कि एचिसन आयोग, तो ये 1886 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चार्ल्स एचिसन थे। और ये डफरिन के मतलब जो उस समय वायसराय डफरिन थे उनके समय में आया था। और ये नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने हेतु संबंधित था। अगला है बटलर समिति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 1927 में आया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हार्टकोट बटलर थे। और इसके उस समय वायसराय देखा जाए तो इरविन थे। और ये देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने हेतु था। नेक्स्ट कौन है, साइमन आयोग, जो 1927 में आया था। 1927 में गठित किया गया था, आया नहीं था, स्थापना हुई था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन थे। इसके इरविन कौन थे,
इसके उस समय इसके मतलब ये जब साइमन आयोग आया था उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे और ये 1919 के अधिनियमों की समीक्षा हेतु था। जो साइमन आयोग था गठित हुआ तो 1927 में और भारत में आया था 1928 में। अगला है कि लिनलिथिगो आयोग जो 1928 में स्थापना किया गया था और लिनलिथिगो इसके उस अध्यक्ष थे और उस समय वायसराय कौन थे? तो इरविन ही थे और ये कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु था। अगला है कि स्कॉट मकरिफ कमीशन। स्कॉट मकरिफ कमीशन जो 1901 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्कॉट मकरिफ कमीशन ही थे और इस समय वायसराय देखा तो लॉर्ड कर्जन थे और ये सिंचाई से संबंधित था। नेक्स्ट है कि थॉमस रॉबर्टसन कमीशन जो अक्टूबर 1901 में आया था और ये रेलवे से संबंधित था। देखिए जितना भी एग्जाम में पूछेगा जिस आयोग से भी तो इससे बाहर कहीं कोई भी प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है क्योंकि यही बार बार एग्जामों में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए।